एवं अनेकों शिक्षकगण तथा बच्चे बच्चियां अभी पुनः कार्य करने के लिए इच्छुक अन्य टीचर ओशो मनीष जी, मंजीत जी तथा अन्य अभिभावकगण, तमाम लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन लोगों का भी करते हैं जो आज सफलता प्राप्त करने के शुभ अवसर पर मेडल का प्राइज प्राप्त किए हैं। यह जीवन का सबसे पहला द्वार है, पहला सीढ़ी है। यहीं से आपका यह जीवन शुरू होता है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले शिक्षा के जगत में एक स्टूडेंट को एक एम बनाने की जरूरत है। हम सब लोग इसी लाइन से गुजरे हैं। हम भी कुछ दिनों पहले टीचर का वर्क करते थे। उसमें एक बच्चा से मैंने पूछा, वो छोटा बच्चा था, 9th क्लास में मैं क्लास ले रहा था। उसमें एक छोटा बच्चा आया था, लगभग 5-6 साल का बच्चा था। उससे मैंने पूछा कि बाबू तुम बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो। तो वो बच्चा अपनी भाषा में बोलता है कि सर मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ। तो वो बच्चा का वही एम था। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि शिक्षा से पहले एक एम जरूरी है। अगर जब तक एम का निर्धारण नहीं होगा तब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आपका टारगेट चाहे जो भी हो, उस टारगेट के प्रति हर हमेशा आपको अग्रसर रहना होगा। आपके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आते रहेंगे, बहुत सारा दुविधाएं आते रहेगी, आर्थिक कमी कभी कभी आते रहेंगे, लेकिन इन सारी चीजों से जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि इस सुपर 30 कोचिंग सेंटर में तमाम जितने भी शिक्षक हैं, सभी एक अच्छे गुरु के रूप में आपके सामने शिक्षा को प्रस्तुत करते होंगे। यदि आप उस शिक्षा को, सारे शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं तो यह जीवन आपका जरूर ही आनंदमय हो जाएगा, एक सफल शिखर तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। आप यह समझ लीजिए कि हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, या कोई भी हो, एक ठेला चालक ही क्यों न हो, या कोई अन्य पर्सन हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, अगर वह शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन बाग बाग हो जाता है। आप पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में एक टॉपिक है फ्रिक्शन, घर्षण आप पढ़ते हैं। तो हर बच्चे के घर में चापाकल होते हैं, नलका होते हैं पानी पीने के लिए, और आप जाते हैं और वहाँ थोड़ी सी सावधानी नहीं रखते हैं तो आप चापाकल पर गिर जाते हैं। तो चापाकल पर गिरना भी एक फिजिक्स है, एक घर्षण है। उस चीज को आपको समझना होगा। वही आपका शिक्षा का सही पहचान वहीं से होता है। तो आप पढ़ाई जो करते हैं, उस पढ़ाई को अपने अंदर व्यक्तित्व को भी जगाने का कार्य करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में वही सब चीज मदद करता है। आपकी आइडियोलॉजी भी बनता है, उसी तरह से विचारधारा उत्पन्न होती है। आपको मैं 4 मंत्र बताऊंगा। 4 मंत्र ऐसा है, सब लोग आपको गुण बताते होंगे, लेकिन मैं 4 ऐसा मंत्र। बच्चा जो है जब छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। युवा अवस्था का जो एनर्जी